दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी एक नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है अनाथ। दोस्तों, अनाथ होने की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन एक गरीब महिला मजदूर इस संबंध में क्या सोचती है, उसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है अनाथ। जीवन में पहली बार महसूस किया था मैंने कि बच्चों के सेटल हो जाने के बाद माँ के जीवन में शून्य छा जाता है, खास तौर से जब माँ गृहिणी मात्र हो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय किसी तरह काटे नहीं करता था। पति के ऑफिस से लौटते लौटते 7-8 रोज ही बच जाते थे। सुबह का कुछ समय तो बिखरी चीज़ें समेटने में निकल जाता था, कुछ समय मैगजीन व अखबार पढ़ने में निकल जाता था, लेकिन दोपहर बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था। ढलती दोपहर तो बिताए नहीं बीतती थी। अगर ऐसे में बिजली चली आती थी तब तो घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता था। पिछले कुछ दिनों से आसपास चहल पहल रहने लगी थी। कारण था हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकानों का निर्माण। वातावरण की शून्यता से घबराकर कभी कभी मैं बाहर आकर बैठ जाती थी। वो काम करते हुए मजदूरों को देखा करती थी। दोपहर को उनकी रोटी खाने की छुट्टी होती थी और वो आकर हमारे घर के आसपास बैठ जाया करती थी। वो रोटी खाते खाते आपस में हंसी मजाक भी करती थी। अक्सर उनमें एक हंसी की आवाज़ बहुत खिली खिली सी सुनाई पड़ती थी, जैसे दिल के सारे दरवाजे खोल कर निकली हो। एक दिन मैं मैगजीन पढ़ रही थी कि वही घुंघरू जैसी खनकती हुई हंसी सुनाई दी थी और लगातार खनकती ही चली जा रही थी। मैं सहसा उठकर गेट तक चली गई थी। मुझे देखकर सब चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला बोली थी, मुई, आग लगे तेरी हंसी को, मेम साहब को परेशान कर दिया ना। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, बस उत्सुकता बस खड़ी हो गई थी। तभी बातचीत के दौरान पता चला था कि वो बुजुर्ग महिला मौसी के नाम से जानी जाती थी और वो चुलबुली सी छोटी मीठू नाम से पुकारी जाती थी। मौसी ने मीठू की शिकायत सी करते हुए कहा था, देखिए ना मेम साहब, अनाथ छोरी है, पर दिन भर ऐसे खिलखिलाती है जैसे महलों की सुख भोग रही हो। मेरे पूछने पर मौसी ने बताया था कि मीठू की माँ जन्म देते ही चल बसी थी। बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था और कुछ साल पहले बिल्डिंग बनाने का काम करते समय बांस के मंच से गिर गया था और ऐसा गिरा कि फिर उठ ही न सका था। मीठू अपनी रोटी चलाने के लिए तभी से मजदूरी करती है। मौसी मीठू की पड़ोसन रही थी, इसलिए मन में उसके प्रति ममता भी थी और उसे साथ साथ मजदूरी पर रखती थी। उस घटना के बाद से मुझे दोपहर का इंतजार रहता था। काम निपटाकर मैं बाहर आकर बैठ जाया करती थी। मीठू, मौसी, वो अन्य महिला मजदूर मुझे दिखती रहती थी। पता नहीं क्यों मीठू को लेकर मुझे जिज्ञासा बढ़ती ही चली जाती थी। शायद अतृप्त प्यास से बेचैनी और अधिक बढ़ जाती है। मीठू मुझे कभी तसला सिर पर रखे दिखती थी तो कभी खाली तसला की ढोलक सी बजाती हुई चलती जाती थी। कभी मौसी के सिर का आंचल चलते चलते उघाड़ देती थी और मौसी की गालियों पर मुस्कुराती रहती थी। मन कहता था, जीवन जीने की कला तो मीठू से सीखना चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया था, पर उसके मन की उमंग, जीवन की मिठास नहीं खोने दी थी।
कभी कभी सिर पर ईंट उठाकर चलती हुई मीठू मुझे कर्मयोगी जैसी दिखती थी। कभी हल्की बारिश के बीच काम करती मीठू झूला झूलती हुई ग्रामीण बाला सी लगती थी। मीठू पता नहीं कब वो कैसे मेरे विचारों में नायिका बन गई थी। एक शाम आकाश बादलों से भरा था, सुहानी हवा चल रही थी, तो बेवक्त ही मैं गेट पर आकर खड़ी हो गई थी। तभी मेरा ध्यान पास खड़ी मौसी व मीठू पर गया। मीठू चुपचाप खड़ी थी और मौसी उसे डांट रही थी। मेरी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए पूछा, क्या हो गया मौसी? आज मीठू फिर हंसती चली जा रही थी क्या? नहीं मेम साहब, वो बात नहीं। फिर फुसफुसा कर बोली थी, निगोड़ी के बदन से कपड़ा खिसका रहता है और मर्द जात से हंस हंस के बतियाती रहती है। आज कलुआ घूर रहा था, कल सभी घूरेंगे। मैं औरत जात कब तक इसके सिर पर आंचर धरे रहूंगी? अनाथ हो गई है तो अनाथ की तरह। अचानक मीनू तड़प कर बोली थी, मुझे अनाथ मत कहो। मेरे हाथ पांव साथ हैं तो मैं अनाथ नहीं हो सकती। मौसी, अनाथ नहीं हूं मैं, कहती हुई मीठू रोने लगी थी और रोती हुई चली गई थी। मौसी बड़बड़ाती रही थी कि इस लड़की को कैसे समझाऊं कि दुनिया उसके जैसी मासूम नहीं है। अकेला जानकर सब चबा जाएंगे। फिर मौसी भी आंचल से आंखें पोंछती हुई चली गई थी। अगले दिन शाम को रोज की तरह मैं फिर बाहर आकर बैठ गई थी। शायद मीठू का इंतजार भी था। तभी सिर पर तसला रखे दूर से मीठू आती दिखी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई थी। बड़ी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, जैसे लंबी बीमारी से उठी हो। मैंने गेट पर खड़े होकर उसे आवाज दी थी। वो पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वो पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही थी। मुझे लगा मीठू कहीं अंदर तक आहत है, इसलिए मैंने उसे छेड़ना ठीक नहीं समझा और तबीयत के बारे में पूछकर अंदर चली गई थी। अगले दिन बाहर बैठने का मन नहीं हुआ। एक घुटन सी पूरे वातावरण में फैल गई थी। ऐसा लगता था जैसे आकाश पृथ्वी से उतर कर सट गया है और बीच की हवा समाप्त हो गई है। 2-3 दिन तक मैं बाहर नहीं बैठी। घर में ही व्यस्तता के कारण खोजती रही थी। मन बार बार जैसे कुछ ढूंढ रहा था और जानता भी नहीं था कि क्या ढूंढना है। बड़ी विचित्र सी दशा से गुजर रही थी मैं। तभी चिर परिचित सी खिलखिलाहट से मन का सारा गुबार निकल गया था। बाहर निकल कर देखा तो मीठू मौसी की गोद में सिर रखे कोई घटना सुना सुनाकर हंसती जा रही थी। उसकी अनवरत हंसी के कारण बात पूरी नहीं हो पा रही थी। बाकी महिलाएं हंसी में मीठू का साथ दे रही थी, पर मौसी उसके सिर पर चपत लगाती हुई कह रही थी, मोई के मुंह से अक्षर तो निकलते नहीं, बस हंसी निकलती है। मैं भी मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। आंगन की धूप चटकीली वो गुनगुनी लगने लगी थी। पूरा वातावरण के साथ साथ मेरा मन भी खिल उठा था। मैं गुनगुनाती हुई घर का कामकाज निपटाने में लग गई थी। शाम को पतिदेव ने आते ही कहा था, आज तो बहुत फ्रेश लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मीठू से कोई रिश्ता न होते हुए भी मन उसे उदास देखकर उदास और खुश देखकर खुश हो जाता है, ये बात मेरी समझ से परे थी। सुबह बाहर दूध लेने निकली तो मीठू नहाने के बाद अपने कपड़े डोरी पर फैला रही थी। भीगे बाल, उड़ता हुआ साड़ी का पल्लू, खनखनाती चूड़ियां, मीठू नदी से निकली हुई जलपरी सी लग रही थी। अनायास ही मन में आया, इस सौंदर्य के सामने आज का लिपा पुता सौंदर्य
कहाँ ठहरता है। दूध लेकर मैं अंदर चली आई थी। मैं रसोई में व्यस्त थी कि अचानक बाहर शोर मच गया था। मैंने काम वाली बाई से पूछा कि बाहर जाकर देख तो जरा क्या हो गया। बाई ने लौटकर बताया था कि कोई मजदूर महिला ऊपर से गिरकर बेहोश हो गई है। पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगा कि शायद वो मीठू ही होगी और मैं बाहर की ओर दौड़ सी पड़ी थी। आशंका ठीक ही थी। मीठू को उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। मन उदास हो गया था। दूसरे दिन शाम को जाकर बैठ गई थी, शायद मौसी दिख जाए तो मीठू का हालचाल पूछूं। लेकिन काम करती हुई महिलाओं में मौसी नहीं चल, शायद मीठू के आसपास अस्पताल में होगी। एक सप्ताह बाद मौसी दिख गई थी। मुझे गेट पर खड़ा देखकर खुद ही आ गई थी। आंसू पोंछकर बोली थी, मेम साहब, बेचारी मीठू अपाहिज हो गई। अनाथ तो थी ही। डॉक्टर साहब कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है। इसी से हाथ पांव और बाकी शरीर में लकवा मार गया है। अब तो अपने आप उठ बैठ भी नहीं पाती। जाने किस पाप की सजा मिली है उसे, कहकर मौसी रो पड़ी थी। अगले दिन मौसी के साथ मैं अस्पताल गई थी। मुझे देखते ही मीठू बोली थी, मेम साहब, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। मैं वापस मुड़ गई थी ताकि मेरे आंसू मीठू न देख सके। नमस्कार।